वासुदेवाय। आज मैं आपको कुछ शब्दार्थ के बारे में बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं है कि किसका मतलब क्या होता है। जैसे सुख, तो सु जोड़ ख, सु जोड़ ख बराबर होता है जिससे इंद्रिय उत्तम रहता है, और सु जोड़ हित उत्तम रीति से रखा हुआ। तो सुख का मतलब होता है कि इंद्रिय जो होता है वो उत्तम रीति से रखी हुई हो तो वह सुख का आभास कराती है। दूसरा आता है देव। देव किसे कहते हैं? तो देव का अर्थ हो गया आपका देवता। देव मतलब दाता, देव देने वाला होता है ना। उसी तरह से वेद, तो वेद प्लस द, वेद प्लस द तो हो गया वेद, और देव, तो देव हो गया यानी ज्ञानी। तो वह ज्ञानी जो ज्ञान दाता है और निज गुणों के कारण चमकाता है और ज्ञान का प्रसार करता है, वह देवता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है जो बहुत सारे लोग मित्र के बारे में नहीं जानते। तो मित्र क्या है? तो मिति जो त्र यानी मृत्यु से जो बचाता वही हमारा मित्र कहलाता है। और मी जो द्र जो सिसता हुआ है, द्रवीभूत होता है, वह भी मित्र कहलाता है। इसका मतलब ये होता है जो रक्षा करता है, महत्ता बढ़ाता है और मृत्यु से बचाता है और दुख से द्रवीभूत होता है और सिंहता बढ़ाता है, वह हमारा मित्र कहलाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर, तो शरीर हमने पढ़ा था क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। लेकिन यहाँ पर हमारा शरीर जो है श्री नष्ट, मतलब श्री से बना हुआ, श्री धातु है। तो श्री मतलब होता है नष्ट, नष्ट करना, यानी शरीर का नष्ट होता है और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? क्षीण होता है। शरीर दिन पर दिन हमारा क्या होता है? जर्जर होकर अनंत नष्ट ही हो जाता है। इसलिए शरीर के अर्थ में हम प्रयोग कर लेते हैं। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है दुहिता। दुहिता मतलब क्या होता है? तो दुहिता शब्द है पुत्री का वाचक है, यानी दूरी प्लस हिता, दूरी प्लस हिता अर्थात दूर रहने पर हितकारी है, यानी पुत्री। तो पुत्री का मतलब यह है कि पुत्री पराया धन समझा जाता है और दूर रहने पर भी हितकारी समझी जाती है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको सबका शब्दार्थ बताया। आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।